हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। एक्सेल फुल कोर्स। एक्सेल के प्रीवियस लेक्चर में हमने होम टेप को समझा था। होम टेप के अंदर हमने फॉन्ट के रिबन को समझा था, साथ में अलाइनमेंट के रिबन को भी हमने समझा था। हमने बॉर्डर किस तरह से अप्लाई करते हैं, फॉन्ट की स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, बोल्ड को बोल्ड कैसे करते हैं, डबल अंडरलाइन कैसे लाते हैं, और रेफ टेक्स्ट मर्ज एंड सेंटर, इन सब का यूज़ हम कैसे करते हैं, वो हमने हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर कवर किया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक्स टू एडवांस एक्सेल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आपको ये जो दो वीडियोस हैं वो आपको वहां पे मिल जाएंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं। अगर आप बिगेनियर फॉर एक्सेल के अंदर है, यानी कि एक्सेल के अंदर बिल्कुल आपको नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो आप स्टार्टिंग से इस लेक्चर्स को देखिएगा ताकि आपको डिटेल्स में धीरे धीरे सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं आगे थोड़ा सा फंक्शन की तरफ, यानी फॉर्मूलेस की तरफ हम मूव करते हैं। अगर हमें यहाँ पर हमने ये जो प्रीवियस में जो लिस्ट बनाई थी, उसी लिस्ट में यहाँ पर हमने क्या किया, नंबर्स टाइप कर दिए हैं सबके, वो हमारी ब्लैंक थी उस समय। अब हमने क्या कर दिया सर, नंबर्स टाइप कर दिए। ये जो नंबर्स हैं अब हम चाहते हैं कि सबके टोटल हो। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से स्क्रॉल बार से आप इस तरह से स्क्रॉल करेंगे, टोटल मैक्स मिनिमम एवरेज हम भी क्या चाहते हैं सर, इस पर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से पूरा बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। ये बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ओके, और यहाँ पे आप ये जो भी स्टाइल है, ये जो भी आपका कलर है, थीम कलर, ये डालेंगे तो यहाँ से आप इन थीम कलर चेंज कर सकते हैं। तो यही था आपका थीम कलर, और फॉन्ट की स्टाइल आपकी ये थी व्हाइट वाली, तो ये आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर दी। इसके बाद आप यहाँ पे इसको बोल्ड करेंगे तो आपको ये अलग से बोल्ड दिखेगा। इसके बाद सर आपके टोटल है, यहाँ पर सब्जेक्ट आप इसको मर्ज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से उसको मर्ज कर लीजिएगा और उसको आप सेंटर में रख लीजिएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर आप इसको फॉर्मेट पेंटर का भी यूज कीजिएगा और इस पर क्लिक कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, डबल क्लिक कर देंगे हम, तो इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक। ये क्या हो गया सर, हमारा फॉन्ट फॉर्मेट अप्लाई हो गया। ओके, अब ध्यान से समझना है सर, इसको थोड़ा सा हम मिनिमम कर लेते हैं ताकि आपको ये प्रॉपर तरीके से विजिबल हो जाए। लिस्ट विजिबल है आपको? यस, चलिए अब ध्यान से समझते हैं सर क्या है। सर आपके पास में ये एक लिस्ट है, उस लिस्ट में आप ये चाहते हैं कि यहां पर सबका टोटल आ जाए। सबका टोटल का मतलब 98, 78, 90, 68 का टोटल आ जाए। तो टोटल के लिए अब हमें यहां पर क्या करना होगा सर, कुछ फॉर्मूले अप्लाई करने होंगे। एक्सेल जो है ये पूरा फॉर्मूला बेस है, यानी कि जहां पर भी आपको कुछ भी कंडीशन अप्लाई करनी है तो आपको फॉर्मूले अप्लाई करने होंगे, तभी जाके आपका काम होगा। तो यहां पर हमको फॉर्मूला टोटल करना है। अगर हमको किसी का टोटल करना है तो उसके लिए हम सम का फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, तो जब भी फॉर्मूला आपको स्टार्ट करना हो, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इक्वल। अब आपको कहीं पर भी फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आपको क्या प्रेस करना है, इक्वल प्रेस करना है। तो आप यहां पर इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल के बाद में जो भी फॉर्मूला अप्लाई करना है वो आपको टाइप करना है, जिससे हमको टोटल करना है। तो टोटल का फॉर्मूला क्या है, सम। तो हम लिखेंगे, टाइप करेंगे SUM। जैसे ही आपने सम लिखा, यहां पर सम के रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो सभी फॉर्मूले आपको यहां पे शो हो रहे हैं। ओके, अब आपके लिए फॉर्मूला ये है। अब आपके पास में दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप यहीं पे जैसे आपने सम लिखा, इस टाइप का लिख के आ गया, आप टैब प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, टैब, TAB, जो कि आपके कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है कैप्स लॉक के ऊपर। तो टैब प्रेस करेंगे, जैसे आप टैब प्रेस करेंगे आपका ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। दूसरा, आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो शिफ्ट के साथ में 9 प्रेस करते हुए। दोनों ऑप्शन है आपके पास में, या तो आप टैब प्रेस करो या फिर आप शिफ्ट के साथ में 9। दैट मीन्स कि जब भी आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो आपको पहले ब्रैकेट ओपन करना है। ओके, अब आपको यहां पर सम, सम के बाद यहां पर आपको नीचे दिख रहा है नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब से क्या करना, हमको रेंज सिलेक्ट करनी है। अब रेंज का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना सर। अगर हमको एक एक सेलेक्ट करना हो तो जैसे 98 हम फिर कोमा लगाएंगे, 78 फिर कोमा लगाएंगे, 90 फिर कोमा लगाएंगे, यही पूछ रहा है ना सर, नंबर 1 कोमा, नंबर 2 कोमा, नंबर 3 कोमा। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, हमको क्या करना है सर, सबका एक साथ करना है। दैट मीन्स कि जहां से जहां तक उसको बोलते हैं रेंज। तो आपकी रेंज कहां से है सर, D5। आपकी रेंज कहां से है, D5 से G5, 5 नंबर की रो, और आपके ये DEFGH जो कॉलम है वो आपके कॉलम। तो D कॉलम से G कॉलम, ये जितना भी है जिसका आपको सम करना है उसको आपको सेलेक्ट करना है। ओके, तो हम यहां पे सेलेक्ट करेंगे जैसे आपने यहां पर कर दिया।
अब इसको शिफ्ट के साथ में आप इस तरह से राइट एरो में जाएंगे, जैसे जैसे आपको सेलेक्ट करना वैसे आप सेलेक्ट करेंगे। आपका यहाँ पर D5 टू G5 ये आपका क्या हो गया, रेंज सेलेक्ट हो गई। जहां जहां पे आपको सम करना है वो आपने सेलेक्ट कर लिया, और ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे। जब भी आपको कोई फॉर्मूला क्लोज करना हो तो पहले आपको क्या करना होगा सर, आपको ब्रैकेट क्लोज करना होगा। तो इक्वल सम, अब आपको कहां से सम करना था सर, 98 से 68 तक का सम करना, और आपने यहां पर सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद आप इसको इंटर प्रेस कर देंगे। इससे क्या हो गया सर, 334, ये क्या हुआ सर, ये उसका रिजल्ट आया। क्या आया सर, उसका रिजल्ट आया। 334 क्या आया, उसका रिजल्ट आया। तो आप रिजल्ट इस तरह से अप्लाई कर सकते हो, यानी कि ये जो फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला, आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। क्या किया था एक बार फिर से हम यहां पे देख लेते हैं। इक्वल सम, कहां से लेके कहां तक सम करना है आपको, 56 से लेके 82, आपको इसका सम करना मुकेश का, तो आप मुकेश को यहां से सेलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज कर दो और इंटर प्रेस कर दो। 324, इसका जो आंसर आया वो आया 324। अब सर ये है कि फॉर एग्जाम्पल हम इसको डिलीट कर देते हैं, और इन सबको भी हम क्या कर लेते हैं, सेंटर में ले लेते हैं। ये हमारा सेंटर हो गया, ओके। और इसके अंदर भी हम यही फॉर्म अप्लाई कर लेते हैं हमारा ये, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे, ओके। अब सर ये जो फॉर्मूला आपने यहाँ पे जो अप्लाई किया हुआ, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर भी अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर भी अप्लाई करना, अलग से आपको फिर से सम, यहाँ पर सम, यहाँ पर सम, इस तरह से टाइप करने की नीड नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पर जाओगे इस टाइप का आपको एक प्लस, छोटा सा प्लस का कर्सर आ जाएगा। इसके बाद इसको अब इस तरह से आपसे नीचे ड्रैग करेंगे, तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला सब पर अप्लाई हो गया। अब लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हुआ, आप ध्यान से समझना। तो इस 334 के रिजल्ट में आपको क्या दिख रहा है, 334 आपको ये रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखो कि ये फॉर्मूला बार है, यहाँ पर आप दिखते हैं ना सर, फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला दिख रहा है। क्या दिख रहा है, फॉर्मूला। तो जब भी आप इसको कॉपी करोगे, जहां पर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, और उस फॉर्मूले को अगर आप कॉपी करोगे तो फॉर्मूला कॉपी होगा, वैल्यू कॉपी नहीं होगी। यहाँ पर अगर आप 334 को कॉपी कर रहे हो ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई है, तो 334 की जगह फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला है, यहाँ पर फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूला है, ओके। जैसे जैसे फॉर्मूला रो के डाउन में जाता है, वैसे वैसे उसकी रेंज चेंज होती रहती है। देख रहे हो, 334, 324, 27। अब इसको, अब आपको ये देखना है सर, मुझे फॉर्मूला देखना है। मुझे क्या देखना है, फॉर्मूला। तो आप F2 प्रेस करोगे, जैसे आप F2 प्रेस करोगे, यहां पे आपको ये फॉर्मूला शो हो रहा है। यानी कि आपके यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया था, यहां पर आपने D कॉलम 7 नंबर की रो, G कॉलम 7 नंबर की रो तक सेलेक्ट किया हुआ है, और आपने एंटर प्रेस कर लिया, ओके। ये तो हो गया सर आपका अप्लाई। अब सर हम एक और चीज साथ में कवर करते हैं। हमने क्या किया, बहुत ध्यान से समझना सर। हमने क्या किया, यहां पे पहले हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर एंटर प्रेस किया, फिर इसको यहां से इस तरह से नीचे ड्रैग किया। अगर आपका ड्रैग नहीं होता है, अगर आपका ड्रैग नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे इसको कॉपी करेंगे, और नीचे जहां पर भी आपको अप्लाई करना है सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये ऑप्शंस भी आपके पास में है। अगर आपका प्लस का साइन नहीं आ रहा है और आप इसे नेक्स्ट से ड्रैग नहीं कर पा रहे हो, तो उसके बजाय आप इसको यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसको कॉपी कीजिएगा, और नीचे वाले जो ऑप्शन है उसको पहले सेलेक्ट कीजिएगा, और फिर आप इसको इंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अब सर हम बात करते हैं कि हमको इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना। दैट मीन्स कि पहले हमको यहाँ पे फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर यहाँ पे सेलेक्ट करो, फिर कॉपी करो, ये वाला फॉर्मूला। हम ये चाहते हैं कि सब में एक साथ फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। दैट मीन्स कि आपके पास में अभी सिर्फ 4 रो के अंदर ही डेटा है, लेकिन अगर आपके पास में 100 रोज के अंदर डेटा है, और आप सबका एक साथ सम चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। सबसे पहले आप जहां जहां पे उसका रिजल्ट चाहते हो, जिस सेल्स के अंदर आप रिजल्ट चाहते हो, सबसे पहले आप उसको सेलेक्ट करो। हम चाहते हैं सर इन 4 सेल्स में रिजल्ट, इन चारों का सम चाहते हैं, हम इन चारों का सम चाहते हैं, बिल्कुल। तो आप चारों को सेलेक्ट करेंगे। चारों को सेलेक्ट करने के बाद कुछ नहीं करना है, इक्वल प्रेस करना है, सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है, सम हमने अप्लाई कर दिया, और फर्स्ट वाले पे जो भी आपका सेलेक्ट करना था, इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है, और ब्रैकेट आपको क्लोज करना है। ऐसा आपने पहले भी किया था, जब आपने फर्स्ट में देखा था तब भी आपने ऐसा ही किया था, लेकिन तब आपने इंटर प्रेस किया था। जब आप इंटर प्रेस करते हो तो आपके एक ही सेल्स के अंदर रिजल्ट आता है, लेकिन यहां पर आप क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल के साथ में इंटर प्रेस करो, कंट्रोल इंटर। देखिए एक साथ चारों सेल्स जहां पर आपने सेलेक्ट किया था, वहां पर उसका रिजल्ट आ गया।
तो इस तरह से आप सम एक साथ एक से ज्यादा सेल्स के अंदर एक साथ में आप कर सकते हो। ऐसे छोटे छोटे जो ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स हम हर एक वीडियोस के अंदर जहां पर भी हमें लगेगा कि यहाँ पर आपको देने की जरूरत है वो हम देते रहेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा सर, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि इससे चैनल्स पे आपको अकाउंट्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, पेरोल्स, एडवांस एक्सेल जैसे बहुत सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यानी कि ये पूरा एक नॉलेज का सागर है जो आपको मिलने वाला है। चलिए अब सर हम बात करते हैं मैक्स की। ये तो हमने कर दिया सर टोटल। टोटल जब भी आपको करना हो, आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब भी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, पहले आपको इक्वल प्रेस करना है, जो भी फॉर्मूला होगा वो आपको टाइप करना है, देन टैब प्रेस करना है, और जो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है यानी कि सम कहां से लेके कहां तक वो आपको सेलेक्ट करना है। अब बात करते हैं सर मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब होता है कि ये जो चार आपके जो सब्जेक्ट है उसमें से कौन से सब्जेक्ट में आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आए हुए हैं। अब सर यहाँ तो हमारे पास में सिर्फ मार्क्स है। जब आप कोई किसी सेल्स का डेटा देख रहे हो, किसी मंथ का डेटा, फॉर एग्जांपल किसी ईयर का डेटा दे रखा, और उसमें आप देख रहे हो कि किस मंथ में हमारा ज्यादा सेल्स हुआ था, वो ऐसा कौन सा मंथ है जिसमें ज्यादा सेल्स हुआ था, इस टाइप की अगर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट हो तो आप मैक्सिमम फॉर्मूला अप्लाई करोगे। कौन सा फॉर्मूला? मैक्सिमम। मैक्सिमम फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे इक्वल प्रेस करना, जैसा कि हमने देखा था, जब भी आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो इक्वल प्रेस करना है। तो इक्वल MAX, मैक्सिमम का फॉर्मूला का नाम क्या है सर? MAX। जैसे ही आपने MX क्लिक किया, अब आपको टैब प्रेस कर देना है। जैसे ही हमने टैब प्रेस किया, आपका ब्रैकेट ओपन हो गया। अब आपको सेलेक्ट करना है सर कहां से लेके कहां तक के बीच का मैक्सिमम चाहते हो आप। तो सर हम ये जो चार सब्जेक्ट है उन चारों का मैक्सिमम चाहते हैं, तो यहां से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से। आप 334 को सेलेक्ट नहीं करना है सर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 334 को भी सिलेक्ट करेंगे, लेकिन आपको 334 को सिलेक्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है सर? क्योंकि हमें ये तो हमारा टोटल है ना, चारों का टोटल है। अगर हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे हमारा एवरेज मैक्सिमम कितना आएगा? 334 आ जाएगा। क्योंकि इन पांचों में मैक्सिमम क्या, वो ये नहीं देखेगा कि ये टोटल है या कोई नहीं। यहां पर एक्सेल के अंदर आपको सिर्फ कमांड अप्लाई करनी होती है, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। ओके, और ब्रैकेट ओपन कर लो, फिर क्लोज कर लो और इंटर प्रेस कर लो। आपको दिख गया सर इन चारों में से सबसे ज्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में? अकाउंट में है। यानी किसके मार्क्स है? 98 मार्क्स। अब सर इसको सेम अप्लाई करो, कॉपी कर दो और नीचे सबको सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर दो। फास्ट काम हो गया सर हमारा। दैट मीन्स कि सर मैक्सिमम का फॉर्मूला एक सेल्स में अप्लाई करो, या फिर चारों सेल्स को आप एक साथ सेलेक्ट करो, फॉर्मूला अप्लाई करो, कंट्रोल के साथ में इंटर प्रेस कर दो। इससे क्या हो जाएगा सर? चारों कॉलम में आपने जो जो चारों रोज है, 4 रोज, उसके अंदर आपका ये आंसर आ जाएगा। अब आपको करना है सर मिनिमम। मिनिमम का मतलब होता है कि सर कौन सी सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स आए आपके, कौन से सब्जेक्ट में आपके सबसे कम मार्क्स आए। या अगर किसी सेल्स का डेटा हो तो हम ये देखना चाहते कौन से मंथ में हमारा कम सेल्स हुआ था, सर उस सेल्स में हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। इस टाइप के अगर आपके पास में डेटा हो तो आप मिनिमम का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। कौन सा फॉर्मूला? मिनिमम। मिनिमम ये बताता है कि सर जो भी डेटा है आपके उसमें सबसे कम कौन सा है। मिनिमम के लिए आपको इक्वल प्रेस करना है और MIN, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? MIN। जैसे ही आप MIN करोगे, टैब प्रेस करोगे, आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन हो जाने के बाद सर किसमें से आपको मिनिमम चाहिए? तो हमको सर इसमें से चाहिए मिनिमम, ये 98, 78, 90, 68 में से मिनिमम चाहिए। ब्रैकेट क्लोज कर दो, शिफ्ट के साथ में 0 प्रेस करना है ब्रैकेट क्लोज करने के लिए, देन आपको इंटर प्रेस कर दें। सर आपका ये आ गया मिनिमम। इसको आप कॉपी करेंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे, इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे, ये आपका मिनिमम आ गया। यानी कि सर किसी सब्जेक्ट में हो 18 मार्क्स, 18, यानी कि ये तो भाई साहब TDS में, सुरेश भाई साहब TDS में फेल हो गए, ऐसा यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, अब सर आपको क्या करना है? मिनिमम करना है, सॉरी एवरेज। अब आपको चाहिए सर एवरेज। एवरेज का मतलब होता है कि सर ये जो चार सब्जेक्ट के जो मार्क्स है, अकाउंट, GST, इनकम टैक्स, TDS, इन चारों सब्जेक्ट का एवरेज कितना होता है। एवरेज का मतलब हम ये मान के चले कि चारों सब्जेक्ट को ऐड करो और 4 से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के लिए आपको इक्वल के साथ AVERAGE एवरेज सेलेक्ट करना है। जैसे आप करोगे एवरेज आ जाएगा, टैब प्रेस कर दिया, चारों को सेलेक्ट कर लो सर। जहां जहां पे आपको एवरेज अप्लाई करना है सेलेक्ट कर दो, ब्रैकेट क्लोज करो और इंटर प्रेस कर दो। सर ये आपका एवरेज भी आ गया। कॉपी पेस्ट डेंट। देखो कितना रिजल्ट फास्ट। यानी कि सर एक्सेल बहुत कम समय में आपको ज्यादा आउटपुट देता है,
बस उसको चलाने वाला सही चाहिए, यानी कि आपके मेंटल दिमाग के अंदर वो सब चीज़ें भरी पड़ी है कि एक्सेल को आप सही तरह से फटाफट जल्दी से जल्दी ऑपरेट कर सकते हो, तो एक्सेल भी आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देगा। लेकिन उसके लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल कंटिन्यूली देखना होगा, तभी जाके आप सर एक्सेल के अंदर एक्सपर्ट बन सकते हो। क्यों? क्योंकि हम आपको एक्सेल में एक्सपर्ट बना देंगे। ओके, अब आपको सर यहाँ पे टोटल करना है तो आप यहाँ पे भी टोटल कर सकते हो, इक्वल। आप सर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, देखो सब जगह अप्लाई कर दो, सबका टोटल आ जाएगा। ये ना काम, बिल्कुल सर। अब आपको यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करना है, अब कौन सा सर? हमको नीचे वाला डबल बॉर्डर अप्लाई करना है, तो आप यहाँ से इस तरह से जाएंगे, नीचे वाला डबल बॉर्डर अप्लाई करेंगे। देखो यार स्टेप, देखो लुक दे रहा है ना, वो कौन सा बॉर्डर कहाँ पे अप्लाई करना है वो हमने देखा था, ये बॉर्डर इस तरह से अप्लाई करता है। देखो अब आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा मजा आ रहा है, स्क्रीन विजिबल है ना, इसको थोड़ा सा सेंटर पे ले लेते हैं सर, ये लो, ये और सेंटर। अब थोड़ा सा अच्छा, अब इसको अगर बोल्ड करना, थोड़ा सा ऐसा अलग दिखना चाहिए ना, ये वाला फिगर अलग दिखना चाहिए, ये कर लेते बोल्ड। तो इस तरह से आप ये जो सम के फॉर्मूले है, सम, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज, ये फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हो। अब फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमने क्या देखा, जब भी आप कोई करोगे सर, इक्वल प्रेस करोगे, इक्वल के बाद फॉर्मूला अप्लाई करोगे, टैब प्रेस करोगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, वहां पर आप जो भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ओके, अब सर यहां पर एक और शॉर्टकट कीज है। शॉर्टकट कीज क्या है सर, ध्यान से समझना। अगर आप यहां सबका सम चाहते हो और हमको फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, दैट मीन्स कि हम इक्वल, सम, सेलेक्ट ये अप्लाई नहीं करना है, तो उसके लिए आपको और शॉर्टकट कीज दे रखी है। एल्ट के साथ इक्वल प्रेस करोगे, आप क्या प्रेस करोगे? एल्ट के साथ में इक्वल। अब हमारे यहाँ पे शायद इसमें हो नहीं रहा है, आपके वहां पे करोगे आप, हो जाएगा। क्या करना है सर? एल्ट के साथ में इक्वल, एल्ट के साथ में इक्वल, हो गया। देखो एल्ट के साथ में इक्वल प्रेस करेंगे, क्या करना सर? हमें यहां से एल्ट, एल्ट को दबाए प्रेस करना है, और एल्ट को प्रेस करने के साथ में इक्वल प्रेस करना है। ओके, तो अब नहीं हुआ, एल्ट के साथ में इक्वल, ये रिजल्ट है आपका क्या? 270। तो इस तरह से आप सम का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। आपके पास में दो ऑप्शन, एक ऑप्शन से आपके पास में इक्वल सम कीजिएगा, और एक ऑप्शन से आपके पास में एल्ट के साथ में आप इक्वल प्रेस करो। लेकिन एल्ट के साथ में इक्वल प्रेस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये आती है सर कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर डेटा जीरो है, यहाँ पे ये जो एक सेल्स है उस सेल्स में डेटा ही नहीं है, और यहाँ पर अगर आप एल्ट के साथ में इक्वल प्रेस करोगे तो ये जो है ये सिर्फ आपके ऊपर के दो तक ही लेगा, यानी कि ये जो बीच का है इसको उन्होंने छोड़ दिया और ऊपर के ऑप्शंस को भी छोड़ दिया। दैट मीन्स कि एल्ट इक्वल का जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस अगर आपके सभी सेल्स के अंदर डेटा है, जहां से लेके जहां तक आप ऐड करना चाहते हो, सम करना चाहते हो, तो वहां पे अप्लाई करेगा। लेकिन बीच में अगर एक भी सेल्स ब्लैंक है तो ऊपर का पोर्शन वो छोड़ देगा और नीचे के पोर्शन पे ही सम करेगा। इसलिए अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जीरो कर देते हैं और अब यहाँ पे एल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे तो उस चारों सेल्स को उन्होंने ले लिया, और इस तरह से आपका रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे थे 90 मार्क्स। ओके, तो इस तरह से सर आप यहाँ पे ये जो फॉर्मूले है ये फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर ये जो ऑप्शंस है, यहाँ पे नंबर्स के फॉर्मेट में ऑप्शंस है। नंबर के फॉर्मेट में ऑप्शंस में यहाँ पे ये जो बहुत सारे ऑप्शंस है ये धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शंस ये जो है ये आता है डेसिमल पॉइंट को इंक्रीज और डिक्रीज करना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई रुपीज में लिखा हुआ है और हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा ये डिक्रीज हो, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको डिक्रीज कर सकते हो, डेसिमल को इंक्रीज कर सकते हो। ये जैसे 98.00, ये 4 टाइम्स 0 आ गया। अगर इसको आपको डिक्रीज करना है तो आप इस तरह से ये वाला ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, इसको डिक्रीज ऐसे कर सकते हो। जैसे हमने सबको सेलेक्ट कर लिया और इस वाले ऑप्शंस को यूज किया हमने, सबका आ गया। देखो सबका 78/68। अब से ये जैसे एवरेज है, एवरेज को हमको हटाना है तो यहाँ पे इस तरह से आप हटा सकते हो। ये आपका इस तरह से ये एवरेज आ गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है, तो ये वाला फंक्शन आप इस तरह से यूज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये वाला जो ऑप्शन है ये कोमा, कोमा स्टाइल्स जो होती है ना, ये जब आपका डेटा लाखों में होता है, करोड़ों में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 4,50,217 लिखा, तो 4 के बाद कोमा आता है, 50,000 के बाद कोमा आता है, 417 के बाद में कुछ नहीं आता है। तो इसके लिए ये कोमा यूज करता है। देखते हैं कोमा यूज कैसे करते हैं। जैसे हमने लिखा
ये हमारा अमाउंट है। ओके, 4,51,000, 45,15,450। अब यहाँ पर अगर हम कॉमा अप्लाई करेंगे तो ये आपको इस तरह से आ जाएगा। ये थोड़ा सा एक फिगर के अंदर आपको अच्छा दिखता है, मतलब ये ऐसा लगता है ना, अब पढ़ने में भी आपको सही तरह से आएगा कि 45,15,454, लेकिन उस समय हमको ये पता नहीं चल रहा था कितना लिखा हुआ है, तो इसलिए आपको इसके लिए आप क्या यूज करते हैं, इसको कॉमा यूज करते हैं। ये जो ऑप्शन है ना, ये परसेंटेज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पर 70 लिखा और इसको परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पे करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट। ये 7,000 परसेंटेज यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देता है, इससे मल्टीप्लाई कर देता है 100 से। अब इसको 0.70 है, तो ये 70% में ले लेता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है जब भी आप परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करें। ओके, तो ये था सर हमारा नंबर का फॉर्मेट। अब हमने होम टैब के अंदर हमारे क्लिपबोर्ड का ऑप्शंस को हमने यूज किया, फॉन्ट के ऑप्शंस को यूज किया, अलाइनमेंट की रिबन और नंबर की रिबन्स को हमने नॉर्मली यूज कर लिया। अब होम टैब के अंदर हम नेक्स्ट समझेंगे सर स्टाइल्स और सेल्स और एडिटिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये जो क्लास थी ये भी अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो सर। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लग रहे, अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ही मिल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि हम आपसे पैसे मांग रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं नॉलेज ही मिल रहा है और फ्री में। अगर आपको इस तरह का नॉलेज, इतना अच्छा नॉलेज मिल रहा है, जो नॉलेज हम किसी को पैसा दे के लेते हैं, पैसा लेके अगर हम किसी को देते हैं, वो नॉलेज अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है, आपका भी कुछ मकसद बनता है कि सर आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो। वो भी अगर एक्सेल सीखना चाहते हैं या फिर टेली सीखना चाहते हैं, जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं या फिर अकाउंट सीखना चाहते हैं। अगर आप प्रॉपर डिटेल्स में अकाउंट सीखना चाहते हैं तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा एक फुल अकाउंटिंग कोर्स हमारा लॉन्च हुआ है, यानी कि यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो टीच विद करण सर, आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी फॉर अकाउंटिंग सब्सक्राइब दिस चैनल यू करके। तो वहां पर आपको जाना है और उसके ऊपर क्लिक करके आपको उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ताकि आप अकाउंट्स के अंदर भी मास्टर बन सको। अब हमने एक विजन बनाया है, सबको अकाउंट, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस सब के अंदर हम आपको मास्टर बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आप को पॉजिटिव बनाते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।